आज के लेक्चर में हम चैप्टर 15 सर्कल की मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 15 क्वेश्चन से। 14 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर है आपका एक सर्कल जिसमें ए बी और ये सी डी दो कॉर्ड हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, दोनों अंदर इंटरसेक्ट कर रही है ना सर्कल के। ठीक है, ए पी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, सी डी हमें फाइंड करना है सी पी की वैल्यू। ठीक है, पहली चीज हमें दिखी कि दो कॉर्ड हैं, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल कर आता है, क्या कहती है थ्योरम, यहाँ से आता है कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू सी डी, ये थ्योरम कहती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से क्या क्या गिवन है। 4 पता है आपको, 15 पता है, सी पी नहीं पता, ये फाइंड करना है, इंटू सी डी, सी पी इंटू पी डी होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पी डी हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर आपको दिया है सी डी की वैल्यू दी हुई है, सी डी यानी कि पी सी प्लस या सी पी, ऐसे कर लीजिए, सी पी प्लस पी डी। ठीक है, तो ये 17 है, माइनस सी पी क्या हो जाएगा, पी डी। तो पी डी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस सी पी। हम सी पी के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि सी पी हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब देखिए आप इसको अगर हम सी पी को एक्स ले लें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सी पी को अगर हम एक्स कर लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ये एक्स, 17 माइनस एक्स, 17 एक्स हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। इसको इधर ले आए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए हमने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 60, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी एक्स की वैल्यू होगी वही सी पी की वैल्यू होगी क्योंकि लेट किया था हमने सी पी को एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो हम फॉर्मूले से कर लें, और या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ठीक है, चाहे जैसे कर लें। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, माइनस बी यानी माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 17, फिर b का स्क्वायर यानी माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 4, a की यहाँ क्या वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है 60, 2, a की वैल्यू है 1। ठीक है, ये हो गया 17, ये हो गया 289, ये 6 4 24 हो गया, सेवनटीन और यहाँ से वैल्यू आ गई 9 और ये हो गया 4, ये 17 प्लस माइनस ये 7 आ गया, ये 2 एक्स। अब यहाँ पर x क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करें, एक बार प्लस किया और एक बार माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 7, ये 24 हो जाएगा, 24/2 यानी 12 आ जाएगा। यहाँ से 10 आ जाएगा, 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। x की दो वैल्यू आ रही है 5 और 10। x क्या हो गया हमारा cp, यानी cp की वैल्यू आ गई 5 या 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया। सिर्फ हमने क्या किया है, हमें ये पता चला कि कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को इंटरनली, तो ये हमें पता चल गया। अब इसी से हमने निकाल लिया। सॉल्व कर लीजिए। 16 क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर सर्कल है और बी सी डी ई क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हमसे पूछा है सी डी ई एंगल, सी डी ई ये वाला एंगल पूछा है आपसे, ई बी डी
ई बी और डी, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, और सी डी बी, सी डी बी ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम सॉल्व करें इसे। तो देखिए यहाँ पर पहली चीज हम देखते हैं कॉर्ड। क्या देखेंगे? कॉर्ड देखेंगे। तो ये आपको सी डी कॉर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सी डी एक कॉर्ड दिख रहा है। तो सी डी से हमारा ये बना है 55 डिग्री, और सी डी से ही क्या बना हुआ है? ये वाला एंगल। तो ये भी क्या हो जाएगा? 55। पहली चीज मिल गई। फिर हम दूसरा कॉर्ड देखें तो हमें एक और कॉर्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? यहाँ से अगर हम देखें बीई कॉर्ड ले तो बीई से हमने देखा 25, और इसे बीई से तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 25। ये चीज पता चल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। और देखिए ये आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। ए बी सी क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये 55, ये 72, तो इसे हम निकाल लेंगे। 55 प्लस 72 प्लस एंगल, कौन सा एंगल है ये? ई बी डी। कितना है? 180 डिग्री। ये हो गया हमारा ई बी डी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये प्लस में उधर जाएंगे माइनस में, और ये हो गया हमारा, ये हो गया 3 और ये हो गया 5, 53। ई बी डी क्या आ गया हमारा? 53। ठीक है, अब इसको भी लिख लेंगे हम 53। अब समझिए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल और हमें क्या चाहिए? हाँ, ये हो गया, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप इस ट्रायंगल में पहले हमने कॉर्ड सी डी लिया, सी डी कॉर्ड लिया। ठीक, तो यहाँ पता चला कि ये 55। फिर हमने बी ई कॉर्ड लिया तो हमें पता चले यहाँ 25 होगा। अब हम दूसरा कॉर्ड एक बी सी ले लेते हैं। जब बी सी कॉर्ड हमने लिया तो यहाँ से क्या समझ में आया? जैसे हमने बी सी कॉर्ड लिया तो यहाँ से क्या समझ में आया? ये जो भी एंगल होगा, यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू, अब इसी सेम कॉर्ड से एक और बन रहा है ये, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक, ये चीज़ समझ में आया हमें बी सी कॉर्ड से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये हम निकाल सकते हैं कैसे? क्योंकि ये ट्रायंगल बी डी ई में तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री। इन ट्रायंगल बी डी ई तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री, यानी 53 प्लस 25 प्लस 55 प्लस एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 10 1 5 6 7 8, और ये हो जाएगा 3 और 8 4 12 33। ये हुआ। ये हो गया 7 और ये हो जाएगा हमारा 47 डिग्री। क्या आया है हमारा बी ई सी? ये आया 47। अब ये 47 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 47, क्योंकि अभी अभी हमने देखा बी सी कॉर्ड से ये 47 तो ये भी 47। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक सेकेंड, ये सी डी ई में लिख दिया हमने। क्या है हमारा? आया है ये वाला सी डी बी। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए एक लास्ट ये वाला, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 47, ये 25, कितना सिंपल था, दोनों को ऐड कर देना। तो यहाँ से हमारा सी डी ई क्या आया है? 47 प्लस 25 72। ये हो गया हमारा आंसर। नोट करिए 17 क्वेश्चन। इसमें क्या है? यहाँ पर आपको दो कॉर्ड दिए हुए हैं, दो कॉर्ड हैं ए डी और ये बी सी। दोनों कॉर्ड बाहर जा करके यानी एक्सटर्नली मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी पी, यानी ट्रायंगल ए बी पी ये वाला ट्रायंगल और सी डी पी ये वाला ट्रायंगल, सी डी पी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों क्या है? सिमिलर है। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, सिमिलर है
और हमें दिया क्या है, हम यहाँ कोई एंगल तो दिया नहीं है, ठीक है, कोई एंगल या कुछ साइड तो हमें दी नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहली चीज हम दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी पी और इन ट्रायंगल ए बी पी एंड इन ट्रायंगल सी डी पी। अब दोनों ट्रायंगल को आप देखिए ध्यान से, तो हमें एक चीज़ दिख रहा है कि ये एंगल P इस वाले ट्रायंगल में भी है और जब इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो भी इसमें दोनों में है, तो एंगल P क्या है, कॉमन। ठीक, एंगल P हो गया हमारा कॉमन। अब देखिए ये कॉमन हो गया और इस BD आर्क से देखिए, इस BD से ये एंगल बन रहा है, इस BD से ये एंगल, और दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं, सरकमफ्रेंस पर, तो दोनों इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x। तो यहाँ समझ में आया आपके कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB, ये भी हो गया, ठीक है, और ये एंगल इक्वल है। अब आप समझिए किसी भी ट्रायंगल में, जैसे दो ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो ये अपने आप इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझे, ये चीज़ तो हमने दिया ना, P और P दोनों में कॉमन है, ये और ये एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल दोनों अपने आप इक्वल हो जाएंगे। तो बाय ए प्रॉपर्टी से, या ए लिखिए या ए, अगर आपने सिर्फ दोनों को दिखाया तो लिखेंगे बाय ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू सी डी पी। ठीक है, ठीक। अब थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि ये हमने जो लिखा है ये सही है कि नहीं। पहला ट्रायंगल तो हम ऐसे लिख देंगे, बात समझ में आई कैसे प्रूव किया हमने, बाय ए सिमिलरिटी से। अब ए बी पी पहला ट्रायंगल हमें ऐसे लिख देना है, फिर सिमिलर का साइन लगाना है, फिर ट्रायंगल हमें लिखना है ध्यान से। एंगल पी हमने पी लास्ट में है, पी लास्ट में है, ये दोनों ठीक है। और ये ए और सी, ए पहले है सी पहले है, ठीक है, क्योंकि ए और सी एंगल सेम है ना, तो ए पहले लिखा है और हमने सी पहले लिखा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़, अब ये हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, तो यहाँ से क्या चीज़ निकल कर आएगी, पहला तो प्रूव हमारा हो गया। अब यहाँ से निकल कर क्या आएगा, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी, ये हो जाएगा। अब आप समझिए यहाँ पर दिया हुआ है फाइंड डी पी, आपसे डी पी पूछ रहा है, ए बी दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, बी पी, तो ये चार, ये वाला हम ले लेंगे इसको। ए बी है 6, सी डी है 9, बी पी है 3 और डी पी हमें फाइंड करना है, सिंपल। ये इधर डी पी चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3, ये डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई और ये 6, 3 2 टाइम्स और यहाँ से आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। डी पी क्या आ गया 4.5 सेंटीमीटर, नोट करिए। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, एक सर्कल और ये हमारा ए बी सी डी ई एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ए डी क्या है, डायमीटर है, ए डी क्या है, डायमीटर है। आपसे पूछा है ए डी ई, क्या पूछा है, ए डी ई, ए डी ई ये वाला एंगल, और ए बी सी ये वाला एंगल, और बी सी डी ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं क्या ए बी सी डी ई क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिसेस है, तो इसे हम क्वाड्रिलेटरल तो कह नहीं सकते, ठीक है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हमें पता है अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा ए बी सी डी, तो ये एंगल और ये एंगल यानी 53 प्लस ये क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ से हमारा वाला एंगल आ जाएगा, क्या आएगा बी ए डी प्लस बी सी डी,
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 53 है, उधर क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 127। बी सी डी आया हमारा 127। ठीक है, अब और देखिए, ये हो गया। ठीक, अब एक चीज़ और देखिए कि एडी हमारा डायमीटर है। अब डायमीटर से एक ट्रायंगल बन रहा है, इस डायमीटर से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो डायमीटर के सामने क्या होता है 90 डिग्री। ठीक, ये आपको दिख गया। अब ये 90, ये 68, तो ये भी हम निकाल लेंगे, ये 90, ये 68, तो ये निकाल लेंगे क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। निकालते हैं डायरेक्ट, ये 5 ये हो गया और एक सेकेंड, 6 7 8 9 22 डिग्री। तो ये हमारा क्या आया है, ये वाला क्या आया 22 डिग्री। ठीक, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा और हमें 2 एंगल पता है, तीसरा हम निकाल लेंगे। फिर आगे हम और क्या देख रहे हैं कि सी डी इज पैरेलल टू ए। क्या दिया हुआ है, सी डी इज पैरेलल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे समझ में आ रहा है कैसे, ये सी डी इज पैरेलल टू ए ई, और ए और डी दोनों ज्वाइन है ऐसे, तो ये और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताए ना कई बार कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइन और कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, काट रही है दोनों को, तो जब हम ऐसे जेड जैसे बनेगा तो कॉर्नर वाले एंगल इक्वल होंगे। ठीक, तो यानी यहाँ से हमें समझ में आया कि ये वाला एंगल ऐसे और ये वाला एंगल, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा 68। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये 68 तो ये भी 68 क्योंकि सी डी और ए पैरेलल है। अब आप क्या करेंगे, ये वाला चाहिए और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी ये 68 और इसका दोनों का सम क्या होना चाहिए, क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 68 आ जाएगा हमारा एंगल ए बी सी। ये हुआ और ये हमारा हो गया 1 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, नोट करिए। यहाँ से हमने सर्कल चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।